अस्तित्व के रहस्य में कमंडलों की कोख में समाप्तियों के छोर में सहस्त्र के नकार में जगी जगी कभी बुझी, जगी जगी कभी बुझी, बुझी बुझी कभी जगी, जगी बुझी के राज में बुझी जगी के प्यार। कल्पना की प्यार की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। कल्पना की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। मेरा जन्म तो दिल्ली का ही है, मगर मैं जब इस अंगना वाली बात को समझ सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे दोस्त गांव से यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए वो कितना यादगार रहता है। और शहर में रहते हुए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि माओ के हाथों से दामन चले गए। यह आधुनिकरण का अंजाम है कि नए वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे। माओ के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं। अब लोग पार्किंग ढूंढते हैं, आंगन नहीं ढूंढते। माओ के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं। बारिशों में भीगता हूँ अब भी कभी मेरे दर से, मगर अब सावन चले गए। बहुत सुंदर। माओ का बहुत बड़ा योगदान है आज की युवा पीढ़ी को और देश को संभालने में, क्योंकि वो ऐसे वीर सपूतों को जनती है। उन पर भी बात करूंगा क्योंकि आज शहीद दिवस है, बहुत जरूरी लगता है इस पर बात करना। मैं बनारस प्रयागराज होकर आया था तो कुछ आशीर्वाद मिला हमारे आराध्य भगवान से। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, रागिनी सी माधुरी सी संदल तन की उर्वशी। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर मनुष्य की हर लाश पर। बोले बोले शंभू शिखर अखंड ज्योति, अजर प्रखर दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। बोले बोले शंभू शिखर अखंड ज्योति, अजर प्रखर दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। दुखद हुए सुखद सुखद बसंत के खिलते हर चमन, दुखद हुए सुखद सुखद बसंत के खिलते हर चमन। आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत। एक कविता है वो सुनाना चाहता हूँ वीरों को और उनकी माओ को समर्पित करते हुए। आज के दिन 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी फांसी के फंदे पर लटके थे। क्या उम्र थी शहीद भगत सिंह जी की, 24 साल। 1907 का उनका जन्म। करतल ध्वनि की रागिनी की सुन कभी तो अनसुनी, जिंदगी की शायरी भी है कहीं तो अनकही। बहुत सही। करतल ध्वनि की रागिनी की सुन कभी तो अनसुनी, ये जिंदगी की शायरी भी है कहीं तो अनकही। तू आगे बढ़ तू आगे बढ़ तू आगे बढ़ तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भूमि से आते हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानकर चलते हैं, मगर उसमें भी किसी को आपत्ति हो तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आना चाहिए। ठीक वैसे जैसे हमारे वीर सपूतों ने करा था। तू आगे बढ़ तू आगे बढ़ तू आगे बढ़ तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। कभी कभी जो भागती है भीगी सी घनी घनी, जो धूप से छनी छनी वो छाँव है अभी बनी। कभी कभी जो भागती है भीगी सी घनी घनी, जो धूप से छनी छनी वो छाँव है अभी बनी। लय हो चुकी है तय। ऐसे वीरों की हम भी अपने आप में वीर हैं कि इस खास कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित है रविवार के दिन। तो क्या लय है वो तय है, उसमें हमें विलीन होने का काम करना है, कर्म करना है। यही हमारा धर्म है। और जब मैं धर्म की बात करता हूँ तो पंथ की नहीं परंतु कर्म की बात कर रहा हूँ। लय हो चुकी है तय कि तुझको जाना है कहाँ कहाँ, संभलना है कहाँ कहाँ, बिगड़ना है कहाँ कहाँ, बिछड़ना है कहाँ कहाँ। लय हो चुकी है तय कि तुझको जाना है कहाँ कहाँ, संभलना है कहाँ कहाँ, बिगड़ना है कहाँ कहाँ, बिछड़ना है कहाँ कहाँ, कि जुड़ना है कहाँ कहाँ, कि गिरना है कहाँ कहाँ, उभरना है कहाँ का। तू आगे बढ़ 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 तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। तू आगे बढ़ तू आगे बढ़ तू आगे बढ़ तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले। मैंने बताया क्या उम्र थी उन लोगों की जो फांसी के तख्ते पर झूल गए। जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले। लोग अपनी दौड़ रास्ते तक सीमित रखते हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने रास्ते को खींच लिया अपनी दौड़ के चक्कर में, वरना इस उम्र में इंसान इंजीनियरिंग करके
डॉक्टरी करके चाहता है कि वो विलायत चले जाए। वीर सपूतों ने इतना बड़ा योगदान दिया, उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि हम वो विदेश में जाकर सेटल हो जाए, उनके बेहतर भविष्य के लिए वो अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। मगर इसी उम्र में उन लोगों ने अपने देश के लिए क्या करा, वो हमें याद रखना चाहिए। जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले आगे, किसी को देख के दुखी नहीं कभी, जिनको घात से है द्वेष, जिनकी आंखों में नमी नहीं। तू आगे बढ़, 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 तू आगे बढ़। जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिनको संसाधन की कमी से आपत्ति नहीं, दिक्कत नहीं, मगर वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिसको अंत से है द्वेष, जिसके हाथ में कला है। ये बात सच है, चाहे जितने संसाधन जुटा लीजिए, कला जो है वो आपके हाथ में है, वो कोई संसाधन पैदा नहीं कर सकता। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिसको अंत से है द्वेष, जिसके हाथ में कला है। आखिरी दो पंक्तियों में पूरी कविता का बाहर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे वीर सपूत होते हैं, उन पर कविताएं होती है तो इसलिए कि ऐसी वीर माएँ होती है, ऐसे संस्कार के साथ पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तब वो ऐसे वीर बनते हैं। वो भले ही आज मौजूद नहीं है, मगर हर भारतीय के दिल में तो मौजूद है उनका नाम। बहुत न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिसको अंत से है द्वेष, जिसके हाथ में कला है। जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। संघर्ष है, समर्पण है माओ का। जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। मैं चाहता हूँ विद्यावती जैसी माए हो, माँ जीजाबाई जैसी माए हो, जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। एक शौर्य का प्रतीक उसके हाथ में पला है। तू आगे बढ़, 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 तू आगे बढ़। जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। करतल ध्वनि की रागिनी की सुन कभी तो अनसुनी, कि जिंदगी की शायरी भी है कहीं तो अनकही। तू आगे बढ़, 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 तू आगे बढ़। जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। बहुत शुक्रिया। अंत में जाते हुए बस एक पैगाम देते हुए जाता हूं कि इस सफर में मुसलसल धूप है, छांव है। इस सफर में मुसलसल धूप है, छांव है, हर तरफ जमीन है, हर तरफ पांव है।